आज सुबह 9:18 पर इसरो अपने नव विकसित मिनी पीएसएलवी को लॉन्च करेगा। ये दूसरी बार होगा जब श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी को लॉन्च किया जाएगा। ये 15 मिनट की यात्रा के अंदर 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में 3 उपग्रहों को ले जाएगा। और आपको बता दें कि इन 3 उपग्रहों में इसरो का EOS-07 अमेरिका स्थित फर्म का और JANUS-1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप आपको बता दें स्पेस किड्स का भी इसमें शामिल है। तो ये 3 जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जो स्मॉल डेवलप्ड है पीएसएलवी को लॉन्च किया जाएगा। 3 सैटेलाइट इसमें शामिल होंगे और लगभग आपको बता दें 15 मिनट की यात्रा के भीतर 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में तीनों उपग्रहों को ये ले जाएगा। सबसे आपको बता दें यहाँ पे दिलचस्प बात कई सामने आ रही है। ये दूसरी बार है जब इसरो द्वारा ये जो प्रक्षेपण है इसको लॉन्च किया जाएगा, दूसरा अटेम्प्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। आज सुबह 9:18 पर इसरो अपने नव विकसित मिनी पीएसएलवी को लॉन्च करेगा। तो सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि आजादी सैट 2 का जो वजन है वो 8.7 किलोग्राम है, यानी लगभग 9 किलोग्राम का ये बताया जा रहा है, जिसे 750 छात्राओं ने विकसित किया है। ये बेहद दिलचस्प कहानी है कि जो छात्राएं हैं 750 छात्राएं हैं, उन्होंने इसे बनाया है और पिछले साल 7 अगस्त को अपनी पहली उड़ान में SSLV उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद से ये दूसरा अटेम्प्ट है इसरो द्वारा और 9:18 पर इसरो अपने इस स्मॉल डेवलप्ड ये जो पीएसएलवी है उसे लॉन्च करेगा। 3 उपग्रह इसमें छोड़े जाएंगे। और हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। पिंकी, निश्चित तौर पर ये दूसरा अटेम्प्ट है। इस पूरे अगर प्रयोग में देखा जाए तो 3 रॉकेट छोड़े जाएंगे और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि आजादी सैट का जो वजन है लगभग 9 किलो, उसे छात्राओं ने मिलकर बनाया है। देखिए बिल्कुल, और सबसे पहले उन्हीं छात्राओं के पास आपको ले चलते हैं जिन्होंने आजादी सैट 2 बनाया है। आपको बता दें कि अगस्त महीने में जो D1 टेक्निकल ग्लिच के कारण फेल हो गया था, उस वक्त काफी निराशा लगी थी इन बच्चों को। और अब इसी के बारे में बातचीत करते हैं। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस, हाउ एक्साइटेड आर यू? योर सैटेलाइट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड टुडे। We are very. Firstly, we are from Kerala, and we are so excited. And this is why one of my dream is come true. How to see her is going to. We are not at this, and it's why very opportunities to share our. How does it feel now that ISRO is giving opportunity to the school students, and people like you, 750 students in fact across India has actually made this satellite. So how does it feel, as a student to explore space sector so well? We are so proud. We are so proud. We are so happily said that we are so proud. देखिए तो ये एक्साइटमेंट जो है बच्चों के चेहरे पर साफ दिखाई दे सकता है कि किस तरह से इसरो जो है आजादी सैट के जरिए 750 बच्चों को देश भर के ये मौका दिया था। और जहां पर जो चेन्नई का स्टार्टअप कंपनी है स्पेस किड्स का, उनके जरिए जो ये सैटेलाइट तैयार किया गया है। और आज इन्हीं 3 सैटेलाइट्स को जो है प्रक्षेपण किया जाएगा, जिसे भारत का सबसे प्राथमिक सैटेलाइट जो है वो EOS-07 है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात अगर SSLV रॉकेट की अगर बताया आपको तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि 500 किलो वजनी कोई भी पेलोड जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। और इसके अलावा आपको मॉडल्स दिखाते कि अब तक जो है इसरो के पास ये 3 मॉडल्स ही थे, जिसमें GSLV Mark 3, GSLV Mark 2 और PSLV। GSLV Mark 3 को हमने चंद्रयान 2 के दौरान देखा था कि जिसने लेकर उड़ान भरी थी। PSLV ने जो है मंगलयान मिशन को लेकर उड़ान भरी थी। अब तक इसरो जो है वो PSLV पर ही निर्भर करता था। अगर छोटे और नैनो सैटेलाइट्स को भी अगर लॉन्च करना होता था, जिसका वक्त जो है करीब 2 महीने का आता है, करीब 150 करोड़ तक का खर्च आता है। वहीं SSLV जो है वो केवल 30 करोड़ में तैयार होता है और साथ ही केवल 72 घंटों में इसे तैयार किया जा सकता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कॉस्ट फ्रेंडली और साथ ही वक्त को भी बचाएगा। जी।
जी बिल्कुल पिंकी, पीएसएलवी पर ही पूरा आधार टिका है इसरो का, और ये निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक संकेत देता है किस तरीके से भारत कम सुविधाओं कम खर्च में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है। खास तौर पर मुझे उन छात्रों से भी पिंकी जानना था, और आप ही बता दीजिए कि आखिर इन छात्रों का योगदान कैसे रहा है और किन कक्षाओं में ये छात्राएं पढ़ती हैं और कैसे इनका योगदान लिया इसरो ने, ये भी बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल आपको इन छात्राओं के पास ही ले चलते हैं जो कि इस टीम का हिस्सा है और इनसे हम जानेंगे कि आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू स्पीक हिंदी। ओके, तो आप लोगों ने इस सैटेलाइट को किस तरह से तैयार किया, क्या योगदान था आपका? हमें पहले ऑनलाइन क्लास के जरिए बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है, पढ़ाया उसमें। उसके बाद हमारे पास जो पेलोड आया था, फिर उसने जैसे ऑनलाइन क्लास में बताया उस तरह के हमने उसमें प्रोग्रामिंग किया है। ओके, और ये पूरा जो प्रोसेस था वो किस तरह से, कैसा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्कूली छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह का मौका मिलना। इस प्रोग्राम के द्वारा हमें अंतरिक्ष के बारे में जानने को मिला और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी हमको इसमें सीखने को मिली। जब जो पहला सैटेलाइट था आज़ादी सैट 1, जब उसका टेक्निकल ग्लिच के कारण जब मिशन फेल हो गया था तो निराशा हाथ लगी होगी। यस मैम। देखिए, बच्चों ने जो है बड़ी मेहनत के साथ D1 जो रॉकेट था अगस्त महीने में जिसका प्रक्षेपण किया गया था, और टेक्निकल ग्लिच के कारण जो आखिर मोमेंट में ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया था, उस दौरान जो है काफी निराशा हाथ लगी थी। लेकिन दोबारा इन बच्चों का आप हौसला देखिए कि दोबारा आजादी सैटेलाइट को जो है तैयार कर लिया गया है और आज उसका प्रक्षेपण होने जा रहा है, और पूरी तरह से जो एक्साइटमेंट है उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल पिंकी, दिखना भी चाहिए, बड़ी उपलब्धि है इन छात्राओं के लिए। फिलहाल पिंकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।